एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुंबई से आ रही है, जहां जावेद अख्तर के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है। जावेद अख्तर पर तालिबान से आरएसएस की तुलना करने का आरोप लगाया और इसी कड़ी में देखिए पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। जावेद अख्तर पर तालिबान से आरएसएस की तुलना करने का आरोप लगा है। मुंबई में जावेद अख्तर के घर के बाहर तमाम कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद अख्तर के पोस्टर्स लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर पोस्टर में लिखा हुआ है जावेद अख्तर माफी मांगो, माफी मांगो। ये पोस्टर्स लेकर और ये भी लिखा है कि हम फिल्म चलने नहीं देंगे। माफी मांगो के पोस्टर्स लेकर जावेद अख्तर की तस्वीर पर क्रॉस लेकर ये तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। पुलिस के साथ इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है और ये मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में जावेद अख्तर के घर के बाहर की ठीक तस्वीरें हैं, जहां पर कई सारे लोग हाथ में पोस्टर्स लिए जावेद अख्तर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुंबई से बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे शिवानी मिश्रा का। शिवानी, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, कई सारे कार्यकर्ता मौजूद है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या ये कौन लोग हैं? जावेद अख्तर के बाहर यूं पोस्टर्स लेकर और जावेद अख्तर माफी मांगो के पोस्टर्स हाथ में लेकर खड़े हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल सबसे पहले बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है राम कदम, उन्होंने अपने घर के बाहर ये प्रदर्शन शुरू किया था। तस्वीरों के जरिए आप अभी भी देख पाएंगे किस तरह से प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। राम कदम बात कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी कि प्रोटेस्ट करेंगे, जो पुतला है उसे जलाएंगे और फिर यहाँ से आगे घाटकोपर पुलिस थाने जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। लेकिन उसके पहले ही पुलिस जो है उन्होंने जावेद अख्तर का जो जावेद अख्तर का जो पुतला था उसे जलाकर उस पर प्रोटेस्ट कर कर आगे पुलिस थाने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश थी। लेकिन आपको बता दें कि आप जहां पर तस्वीरों के जरिए पुलिस का भी बल जो है यहां पर देख पाएंगे। हालांकि पुलिस ने काफी कोशिश की कि यहां पर उस प्रोटेस्ट को आगे न ले जाया पाए, लेकिन यहां पर जो पुतला बनाया गया था उस पर स्याही लगाकर उस पर जूते चप्पल बरसाते हुए प्रोटेस्ट इन्होंने आगे अपना पूरा करने की कोशिश की। हालांकि जो पुलिस है उन्होंने जो पुतला था उसे अपने ताबे में ले लिया है, यानी कि उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है पुलिस गाड़ी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर पुलिस की तैयारी ये है कि इन सभी को यहाँ से डिटेन किया जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट करने की ना परमिशन थी और जिस तरीके का प्रोटेस्ट यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम करना चाहते थे वो भी सही नहीं था। काफी सारे नारे लगाए गए, यहाँ तक ये भी कहा गया कि जितने भी जावेद अख्तर की फिल्में हैं या जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। जावेद अख्तर को हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी अपने बयान पर, उसके बाद ही बीजेपी उन्हें माफ करेगी, वरना सुचारू रूप से अपने इस प्रदर्शन को वो जारी रखेगी और इसे और अग्रिम तरीके से आगे लेकर जाएगी। ठीक है, और क्या उनसे बातचीत हो सकती है? शिवानी, तस्वीरों में हमें साफ तौर पर दिख रहे हैं कई सारे कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, पुलिस के साथ झड़प की भी बात यहां पर कर रही हैं। क्या किसी कार्यकर्ता से आपकी कोई बातचीत हुई हो या आप अभी कर सकती हो? बिल्कुल, यहाँ पर बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। एक बार यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा था काफी लंबे वक्त से, उसमें कई सारे लोगों ने जो कई ऐसे नारे लगाए हैं जो कि एक्चुअली यहाँ नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि लगातार जो नारे चल रहे थे यहाँ पर सभी लोगों ने काफी भीड़ मचाई, जिसका पुलिस ने पहले ही एक पुतला ऐसा था यहाँ पर जो पुलिस ने पहले ही अपने ताबे में ले लिया था और उसके बाद ये दूसरा पुतला यहाँ पर तुरंत ही बनाया गया, जिसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कई इंग्लिश वाइट party worker, RSS workers, Vishwa Hindu Parishad workers' sentiments. So the police should immediately launch FIR against him, and till the time Mr. Akhtar did not come forward, he did not apologize, till that time we will completely his family's films will boycott. Thank you so much for your time, sir. What is your next step at this point? We know that you have tried to burn effigies, beat it with chappals and shoes.
what is the next step and how will it come to an end? Apology is the must, right? Apology is a must. He has to take his statement, remark back, and till the time he don't come forward and apologize to the whole nation, we'll continue to do this agitation. Are you going to the Ghatkopar police station? We are going to Ghatkopar station for demanding that police should launch FIR against him. क्या कहना चाहेंगे सर क्या हिंदी में? सर हिंदी में जानना चाहेंगे क्या मांगे क्या हैं आपकी और ये मांगे हैं? प्रोटेस्ट कहाँ तक लेके जाएंगे? जब तक जावेद अख्तर जी हाथ जोड़ करके देश और विश्व के तमाम आरएसएस के हमारे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता, इस विचारधारा को मानने वाले विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों की वे हाथ जोड़ करके माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हमारा ये आक्रोश, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध इसी प्रकार के समूचे देश के सड़कों पर दिखेगा। उनकी, उनके परिवार की कोई भी फिल्म न केवल माँ भारती के मुल्क में बल्कि समूचे विश्व में हम नहीं चलने देंगे। समूचे विश्व में आरएसएस परिवार को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं। महाराष्ट्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि वे जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। नारायण राणे जी के बारे में तो बहुत उन्होंने जल्दबाजी की थी, पूरे महाराष्ट्र की पुलिस इस प्रकार से तैनात की थी, मान करके चलो कि बहुत बड़ा अकाल आया। इस बार क्यों चुप है? इतना ही शौक है जावेद अख्तर जी को तो केवल मात्र 24 घंटे के लिए अफगानिस्तान जाकर के दिखाए, है उनमें साहस? कब गए हो संघ की शाखा में? कब गए विश्व हिंदू परिषद की बैठक में? कोई अध्ययन नहीं। तालिबान के साथ जोड़ोगे। इसी संघ के स्वयंसेवक आज भारत की राजगद्दी को चला रहे, राजधर्म के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। यदि वे इस प्रकार का वक्तव्य देते और तालिबानी राज होता तो अब तक क्या उन्हें छोड़ दिया गया होता? वे इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार की बयानबाजी देने का साहस इस कारण कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का राज है। तो उनका जवाब यही है कि वे हाथ जोड़ करके माफी मांगे, अपना बयान वापस लें। जब तक वो बयान वापस नहीं लेता, समूचे देश के सड़कों पर इसी प्रकार से आंदोलन प्रखर तेजी से दिखेगा। आप पुलिस थाने जाएंगे? लीगली क्या एक्शन लेने वाले हैं आप? पुलिस से हम अनुरोध कर रहे हैं, पुलिस के प्रति हमें सम्मान है, पर महाराष्ट्र सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है। जिस प्रकार के बल का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, ये बल का प्रयोग तो जावेद अख्तर जी के खिलाफ होना चाहिए था, हमारे खिलाफ क्यों? हम तो सीधे मांग कर रहे हैं, अख्तर जी का यह बयान करोड़ों करोड़ों लोगों को आहत करने वाला बयान है, ये वापस ले, यही हमारी मांग है। इस वक्त हमारे साथ राम कदम जी मौजूद हैं। सर, देखना चाहेंगे जो टिप्पणी तो जहां पर आपने जिस तरह से सुना राम कदम को, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि वो पूरे देश भर में इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे और कहीं भी रुकने या थमने वाले नहीं हैं। हालांकि अभी भी पुलिस की वैन यहाँ तैयार है उन्हें डिटेन करने के लिए, लेकिन उनका अभी भी यही कहना है कि वो अड़े हैं, वो पुलिस थाने जाएंगे और एफआईआर जरूर दर्ज कराएंगे। शिवानी, राम कदम को हमने सुना साफ तौर पर जावेद अख्तर को लेकर बोल रहे थे कि जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है वो तो जावेद अख्तर के पास मौजूद होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। ये भी कहा कि जावेद अख्तर को कुछ दिन अफगानिस्तान में रहकर देखना चाहिए कि कैसा लगता है। आज की ये जो संघर्ष और लड़ाई हम देख रहे हैं, जो सड़कों पर आ गई है, आगे किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि जावेद अख्तर के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा निकाला था, लेकिन आज जब दोबारा अपने घर से वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें यहाँ पर पुलिस ने रोका। लेकिन यहाँ पर राम कदम की तैयारी ये थी कि पहला पुतला उन्हें पता था कि यहाँ पर पुलिस उनसे ताबे में ले लेगी, जिसके बाद उन्होंने दूसरा पुतला तैयार किया। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि जब तक जावेद अख्तर द्वारा कोई बयान सामने नहीं आता तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। आज यहाँ एक प्रोटेस्ट हो रहा है और इसके बाद और भी आगे वो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि जब तक जावेद अख्तर हाथ जोड़कर देश से, आरएसएस से माफी नहीं मांग लेते, तब तक राम कदम और बीजेपी के अन्य जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे समूचे देश में इसी तरीके का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। ठीक है, शुक्रिया शिवानी बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें देखिए आपने किस तरह जावेद अख्तर के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, राम कदम भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई ना कोई एक्शन जावेद अख्तर के खिलाफ लेना चाहिए, वरना उनकी जो मूवीज है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बैन कर दी जाएगी।